नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से विक्टिम, जो कि यानी आप हैं, आपको तंग किया गया है, आपको दुखी किया गया है, आपको परेशान किया गया है। जिसको दुखी किया जा रहा होता है नार्सिसिस्ट द्वारा, वो विक्टिम होता है। और विक्टिम को ही ब्लेम यानी ब्लेमिंग और विक्टिम की ही शेम यानी शेमिंग करी जाती है उसके अपनों द्वारा ही, इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा। और ये टैक्ट होता है नार्सिसिस्ट का, दोबारा एम्पैथ को अपने जीवन में वापस खींच के लाने का, ब्लेमिंग और शेमिंग करके। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। और अपनी लाइफ में भी इस चीज को उतारना, कहीं आपको नार्सिसिस्ट बेवकूफ ना बना दे। अब सोचिए, आप एज अ एम्पैथ नार्सिसिस्ट से 10 साल, 20 साल, 30 साल से परेशान होते आ रहे हैं। जब आपने एक टाइम आया कि आप नार्सिसिस्ट से दूर हो गए, किसी भी रीजन, जरूरी नहीं कि आपने डिवोर्स ही लिया, थोड़े टाइम के लिए आप दूर हो गए, अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग शुरू होगी आपके साथ में। उसके फ्लाइंग मंकीज आएंगे, आपके करीबी रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, आपके घर के पास के लोग, जो भी आपको जानते हैं, आपके यार दोस्त, इन सब के पास एक एक करके फ्लाइंग मंकी जाएंगे। और फ्लाइंग मंकी उनके कान भरेंगे कि ये ऐसे क्यों घूम रही है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, क्यों परेशान हो रही है। देख, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, देख बच्चों ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, देख खुद को देख के हालत बना रखी है। इससे अच्छा तो उसके साथ ही रह रही थी, ज़्यादा खुश थी, वहाँ रह रही थी, रानी बनी हुई थी, वहाँ रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो राशन पानी की भी दिक्कत है, क्या परेशानी कर रखी है, देखो क्या हाल कर रखा है, समझाओ इसको कुछ। और जिन लोगों को ये बोला जाएगा, उन लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि वो ऑटोमेटिकली उनकी बातों में आके आपको विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग कर रहे हैं। आपके पास आके आपको वही बातें रिपीट करेंगे, क्या कर रही है तो अपने साथ में, वहां तो रानी बन के बैठी हुई थी। रानी बन के बैठी थी तो वो तो आप जानते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा था वहां पे। वो तो आप जानते हैं आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा था। वो तो आप जानते हैं आप कैसे अंदरूनी तौर पे बीमार हो रहे थे। वो तो आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से धोखा दिया जा रहा था। वो तो आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट के कितने अफेयर चल रहे थे। वो तो आप जानते हैं किस तरीके से आपके साथ मारपीट हो रही थी। वो तो आप जानते हैं किस तरीके से खाने से लेके, पीने से लेके, जिंदगी के हर परेशानी आपके साथ हो रही थी। वो चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है, आपको ही ब्लेम किया जा रहा है। और ये जो ब्लेमिंग वाला सिलसिला होता है, शेमिंग वाला सिलसिला होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ये ध्यान रख लेना। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। और अगर उस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने आप को संभाल जाएं, नार्सिसिस्ट की ओर दोबारा मूव ऑन ना करें, नार्सिसिस्ट को फिर से एक मन में आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा, फिर आप मौका देने की ओर जाएंगे। और वही चाहता है नार्सिसिस्ट, वही चाहता है नार्सिसिस्ट कि आप एक बार दोबारा उसके जाल में आ जाएं। और जब इस बार आप उसके जाल में जाएंगे तो नार्सिसिस्ट का वर्जन 2.0 शुरू होने वाला है, जिसमें जो गलतियां उसने पहले करी थी, जिन चीज़ों को उसने ध्यान नहीं रखा था, जिस तरीके से आप उसके पैटर्न्स को नोट कर रहे थे, जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे थे, हर चीज़ में नार्सिसिस्ट अब नज़र लगा के रखने वाला है। तो यानी आपके लिए दोबारा बच के निकलना मजाक नहीं होगा। तो जो लोग आपको कह रहे हैं, आ रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे बेटा हम तो बड़े हैं, समझ ले हमारी बात, अरे देख मैं तेरा भाई हूँ, मेरी बात समझ ले, अरे हम तो आपके पड़ोसी हैं, हमारी बात समझ लो, देख मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरी बात समझ ले, अगला ऐसे तू वहाँ तो रानी की तरह रह रही थी, क्या कर रही है तू यहाँ पे, जा तो मज़े कर वहाँ जाके। और आप जानते हैं कि वो दोबारा उसमें गए तो वहाँ आप बल्कि सच में ही पागल होने वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। तो सोचना, समझना, देखना, वो विक्टिम को खुद देखना है कि उसके लिए क्या बेटर है। क्योंकि जो लाइफ उसने जी है, जो परेशानी उसने देखी है, वो किसी और ने नहीं देखी है। जो रूप उसने देखा है नार्सिसिस्ट का, वो किसी और ने नहीं देखा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। लोग आपको ब्लेमिंग और शेमिंग करेंगे, इल्ज़ाम आप पे लगाएंगे, गिल्ट आपको ही देंगे, तब भी अपना माइंड और अपना दिल ओपन रखना है सोचने के लिए कि क्या ये सही कह रहे हैं, और क्या मैं इनकी बात मान के गिल्ट लेके दोबारा चली जाऊं या चला जाऊं तो दोबारा क्या मेरे साथ वो सब नहीं होगा जो हो रहा था, और क्या दोबारा इससे भी बुरा नहीं होगा जो हो रहा था। तो समझिए, जानिए, पहचानिए और एक्टिव रहिए, माइंड से भी और एक्टिव रहिए दिल से भी। आंखें खुली, कान खुले, हर चीज़ को सोचना, समझना। भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, जितना आपके पास है उतना ही नार्सिसिस्ट के पास है। तो उसको समझो, उसको जानो कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। लोगों की बात सुन के
अपने डिसीजन से पीछे होके चले जाओ नार्सिसिस्ट के यहाँ पे, तुम्हारे ज़िंदगी के 20 साल और खा जाएगा वो। तो समझो इस बात को, जानो इस बात को, पहचानो इस बात को। और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो अपनी लाइफ में सबसे पहले देखो, जितनी आपके अंदर बातें होती हैं, जितनी ज़्यादा आप बातें करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो ये बातें करिए मेरे से फेस टू फेस ऑनलाइन, मीटिंग बुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए नंबर पे। और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, उतना ज़्यादा आप जानेंगे, उतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट की नेचर को पहचानेंगे, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के उससे बहस कर पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे। और जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।